वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ना कमेंट्स में ये बोल रहे थे ना कि मेरा टीजीटी साइंस को लेकर के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन दैट फ्रॉम विच रिसोर्सेज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये सारे सिलेबस ऑल्दो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, बट इन दिस वीडियो अगेन से मैं बता देती हूँ कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो देखो, ये ना मैंने सिलेबस को खुद से ही नोट डाउन कर लिया है जो वेबसाइट पे गिवन थी। और ये ना मैंने खुद से इसलिए लिखा है सो दैट कि एक माइंड मैप बन जाता है कि हाँ क्या क्या टॉपिक्स हैं एंड कैसे क्या करना है, ठीक है। ऑल्दो मैं प्रिंट भी करा सकती थी बट मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया, इसको राइट कर लिया खुद से, ठीक है। सो क्या है ना, पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लो या खुद से लिख लो एंड सारे पॉइंट्स को लिख लो कि क्या क्या सिलेबस में गिवन है। एंड देखो क्या है ना कि टीजीटी साइंस के लिए स्पेशली ना मैं पहले तो 9th एंड 10th की बुक्स को कंप्लीट करूँगी एंड 11th 12th में अगर मेरे को जाना होगा ना तो मैं जाऊँगी। सबसे पहले मैं 11th 12th अगर करूँगी भी तो सिर्फ वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी। पहले बायोलॉजी करूँगी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करूँगी। फिजिक्स आई डोंट थिंक कि 12th और 11th लेवल पे जाने की ज़रूरत है। सो मैं फिजिक्स सिर्फ 10th लेवल पे कर रही हूँ। 8th 9th एंड 10th, ठीक है। तीन क्लासेस को पहले मैं कवर करूँगी, उसके बाद फिर मैं जंप करूँगी हायर क्लासेस पे, ठीक है। सो ये मैंने सारे जो पॉइंट्स हाईलाइट किए ना, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसको मैं 11th 12th की बुक से करने वाली हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि फिजिक्स में 9th 10th तक करूँगी। केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप बोलोगे ना तो आई थिंक कि मेरे को ना एक टेलीग्राम चैनल बना लेना चाहिए सो दैट आई कैन शेयर मी ऑल द रिसोर्सेज देयर एंड आई कैन ऑल्सो कनेक्ट विद यू मोर सो दैट यू विल ऑल्सो बी एबल टू शेयर योर ओन रिसोर्सेज। एंड ऐसा है तो मैं देखती हूँ कैसा क्या है, नहीं है। बट एज ऑफ नाउ अभी तो कोई टेलीग्राम नहीं है, तो ये मैंने सिलेबस में हाईलाइट कर लिया है जो भी पॉइंट्स मेरे को, जो भी चैप्टर्स करने हैं 11th 12th की बुक से। और देखो इसमें ना एक चैप्टर है लाइक ये वाला, केमिकल सब्सटेंसेस कंपाउंड्स। ये दो चैप्टर ना आई थिंक कि पूरा का पूरा हमें 12th लेवल पे जाके करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स 10th लेवल पे तो है नहीं, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से। तो इसको अच्छे से करना है क्योंकि मैंने PYQs देखे हैं ना, तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब हायर क्लासेस से भी क्वेश्चंस है। सो ऐसा है, ये सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो हायर क्लासेस वाले हैं। और फिजिक्स का मैंने बता दिया कि 10th लेवल पे। केमिस्ट्री का मैं करूँगी, जो टॉपिक्स एक्सटेंशन है क्लास 9th 10th का वो करूँगी 11th 12th से। एंड बायोलॉजी का मैं पहले तो 9th 10th लेवल पे कवर करूँगी, उसके बाद फिर मैं 11th 12th भी पढ़ूँगी बिकॉज क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायो में भी थोड़े हाई लेवल के, ठीक है। सो ये सब मैं करूँगी। PYQ देखने के बाद लगा कि करना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले बुक्स में क्या फ़ॉलो कर रही हूँ, तो देखो पहले तो NCERT आपको फ़ॉलो करना है और ये क्लास 9th की NCERT है। उसके बाद पहले तो मैं रीड करूँगी NCERT, उसके बाद मैं करूँगी लाइक वीडियोज़ लेक्चर्स देखूँगी एंड देन वीडियोज़ लेक्चर देखने के बाद मैं नोट्स बनाऊँगी, शॉर्ट नोट्स। और मेरे पास ना एक प्रदीप की बुक है, लाइक ये सब मेरी बुक नहीं है, ये मैंने अपने जूनियर से लिया है, लाइक मेरे सोसाइटी में रहते हैं बहुत सारे बच्चे, उनसे लिया है, ठीक है। तो इसके कुछ पेजेस गायब है, माइंड मत करना। तो ये ना यहाँ पे ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, NCERT की एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग दिया हुआ है और उसमें ना बहुत एलाबोरेट में क्वेश्चन लाइक चैप्टर को डिस्कस किया गया है। सो इट विल बी गुड कि अगर हम कोई साइड बुक भी पढ़े तो अच्छा रहेगा। तो मैं ना ये 9th का, ये प्रदीप का 9th 10th का तो अभी मेरे पास कोई साइड बुक नहीं है एज फॉर बायो, बट क्या बोलते हैं, हाँ। तो मैं सिर्फ ये अभी 9th का मेरे पास ये है, सो मैं दिखा रही हूँ। ये अच्छी बुक है, अगर आपके पास हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। NCERT प्लस लेक्चर्स विल बी एनफ आई थिंक, बट मेरे पास है तो मैं थोड़ा पढ़ लूँगी, ठीक है, फॉर माई कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। और इसमें थोड़ी हाई लेवल की भी चीज़ें दी होती है तो हमारे लिए बेटर होगा। और देखो 8th क्लास के लिए ना मेरे पास एक साइड बुक है जो अगेन मैंने अपने जूनियर से लिया है। तो ये सब ना देखो, कोई भी बुक फॉलो करना ना वो ओल्ड वाली बुक फॉलो करना, क्योंकि न्यू वाले से ना बहुत सारे चैप्टर्स गायब कर दिया है हम लोगों ने। तो और क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो न्यू वाले से ही पूछेंगे। सो दिस इज़ क्लास 8th बुक जिसमें सारे चैप्टर्स गिवन है, जो रिमूव चैप्टर्स थे वो भी गिवन है। तो इसमें टोटल 18 चैप्टर्स है यहाँ पे। सो इस बुक से मैं क्लास 8th को कंप्लीट करूँगी। और क्लास 9th के लिए मैं यहाँ पे ना एस चंद की बुक आती है, लाइक लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर का। तो ये भी मैंने अगेन मैंने तो अपने सारे बुक्स किसी को दे दिए थे बिकॉज टाइम हो गया है, तो मैंने सबसे लिया है जिनके पास भी अवेलेबल था उनसे।
तो ये 9th की केमिस्ट्री की बुक है और ये ओल्ड वाली बुक है जहाँ पे कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं है। नया वाला मेरे पास है भी नहीं और पता भी नहीं कि उसमें दिया है नहीं दिया साइड बुक में। तो मैं ना एनसीईआरटी करने के बाद सोच रही हूँ कि ये सारे बुक्स को भी एक बार रीड कर लूँ, बिकॉज़ इसमें एनसीईआरटी में क्या है ना, बिटवीन द लाइन्स वाली चीज़ें हमें लेक्चर्स के थ्रू समझ में आता है, या फिर जैसे भी हम डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारा हिडन पॉइंट्स दिया रहता है, उसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। और इन साइड बुक्स में ना ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसी बुक से पढ़ाई करी थी, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगती है बुक, साइड बुक एशियन की, क्योंकि इसमें सारी डिटेल में दी हुई रहती है, चीज़ों को इलैबोरेट करके देते हैं। और उस पर से ना इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। बैक साइड में देखो, यहाँ पे ना एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को डिटेल में दे रखा होता है, तो हमें अगेन अगर कोई एनसीईआरटी के बुक की क्वेश्चन की आंसर नहीं आ रही है तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये साइड बुक है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ। ये केमिस्ट्री की है और ये फिजिक्स की है। ये भी ओल्ड वाली बुक की है जिसमें सारे चैप्टर्स दी हुई है। तो ये फिजिक्स की बुक है। तो अगेन ये एशियन की बुक हो गई और फिर 9th वाली भी है मेरे पास, ये सारे ओल्ड बुक्स ही हैं। तो मैं ना ऑब्वियसली इन बुक्स को करूँगी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अच्छी बुक है। सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ के हमारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हो सकता। और मैं इसको शॉर्ट नोट्स भी बना रही हूँ, सारे जो भी चैप्टर्स मैं कर रही हूँ उसका शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। और अगर आपको चाहिए ना शॉर्ट नोट्स, तो लाइक अगर आप बोलो तो मैं ना कोई टेलीग्राम बनाऊँगी ना, तो वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने नोट्स। बट टेलीग्राम बनाना मेरे को अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लग रहा, क्योंकि लाइक जब कम्युनिटी ज़्यादा लोग रहते हैं ना अपने कम्युनिटी में, तो फिर शेयर करो तो लगता है कि ठीक है ये बहुत सारा लोग के पास पहुंच रहा है। बट 1-2 लोगों के लिए, लाइक 2 लोगों तो नहीं, जो भी 50-52 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनके लिए करूँगी, फिर तो बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि अगेन आपको सारा चीज़ स्कैन करके उसका पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है, तो टाइम लगेगा। तो मैं देखती हूँ, अगर मैं कर पाई तो मैं कर दूँगी चैनल बना करके, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि व्हाट्सएप ग्रुप कोई इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट के पीडीएफ्स आई थिंक नहीं शेयर होते, इसलिए टेलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा मेरा अभी फ़िलहाल मैं जो भी चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, ये बायोलॉजी का है। और मैं ना पहले क्या कर रही हूँ, बायो का कंप्लीट करूँगी 9th-10th दोनों से, फिर उसके बाद करूँगी केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि टाइम बहुत कम है तो मैं साइड बाय साइड कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स का भी कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकती हूँ, मतलब 2 सब्जेक्ट एक साथ में कर सकते हैं। एज़ ऑफ नाउ मैं कोई 2 सब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ ना मैंने टेक्स्ट बुक का वो लिया था, ख़रीदा था, तो वहाँ से मैं टेस्ट दूँगी। सब्जेक्टिव का तो फिर एनसीईआरटी के जो बैक साइड की एक्सरसाइजेज़ है उधर से, और एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं उधर से मैं कर लूँगी, ठीक है। सो ये रहा। और ना जो क्लास 9th और 8th की अगर चाहिए आपको बोर्ड का क्वेश्चन, तो दिल्ली गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चंस, वहाँ पे बोर्ड के थ्रू ही बन के जाते हैं। तो मैंने देखा था उनका फॉर्मेट जो है वो वैसा ही है। मुझे लगता है जैसा बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, उसी में उसी फॉर्मेट में हमें भी दिया जाएगा। बट वही है कि हमें थोड़ा और अच्छे से, लाइक थोड़ा मैच्योर माइंड से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। सो अभी तो फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ, और साइड बाय साइड मेरी DSSS की भी प्रिपरेशन चल रही है, बिकॉज़ मैंने बताया था कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, जैसा कि केवी में हुआ। तो उसके इसके साथ-साथ ना मैं वो भी प्रिपेयर कर रही हूँ DSSS का। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि उसका मैं कौन-सा रिसोर्स फ़ॉलो कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ। और आपको अगर लेक्चर्स चाहिए ना, लाइक कि 9th-10th के लेक्चर्स कहाँ से करोगे, तो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड जो चैप्टर सीबीएसई के द्वारा रिमूव कर दिया गया ना, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, और बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। न्यू एनुरान चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हो। मैं खुद भी वहीं से कर रही हूँ। मैंने कोई बैच तो अभी तक लिया नहीं है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि बैच हेल्पफुल होगा अभी। तो बस यही है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि लाइक और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। फ़िलहाल तो अभी एनसीईआरटी करो, साइड बुक करो एंड टेस्ट दो। इससे ज़्यादा करने का भी समय नहीं है। और मुझे लगता है कि देखो, ऐसा प्रिपेयर करना है ना, तो ये माइंड में रख के चलना कि बस हमारे पास सिर्फ फ़रवरी का टाइम है कंप्लीट करने का। मार्च में ही हमारा एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं अप्रैल में होगा, मार्च में होगा। तो ये अगर आप माइंड में बिठा लोगे ना, फिर तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अच्छे से अगर प्रिपेयर करना है तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च फर्स्ट वीक में हो रहा है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ फ़ेब, ठीक है। सो this is all for the today, and I will share my next strategy in the next video. Keep supporting, and please do like, share and subscribe, because if my community will be strong now, then I can do more for you, because if I'm making my notes, so I can share with you all, because बहुत लोग ना notes बनाने में बहुत like lazy feel करते हैं, so that उनकी help हो जाएगी. So please do like, share and subscribe my channel. Thanks for supporting me. Bye bye.